प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे विश्वास लोग, आज सोमवार के दिन में अपन प्रवेश हुए हैं। सीधा से सीधा प्रकाशित वाक्य में ध्यान करेंगे। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 16 वचन देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और 16 वचन। और जो 10 सींग तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद है। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, कल तक अपन ये ध्यान किए हैं कि स्वर्ग में कलीसिया क्या होने वाला है। जो प्रथम आधा सप्ताह में, आखिरी सप्ताह में पहला आधा सप्ताह होने के बाद 42 महीने के बाद कलीसिया मसीहा के साथ स्वर्ग में चले जाते हैं। जब स्वर्ग में जाने के बाद न्यायासन के सामने लगभग वहाँ पर या नीचे दूसरे आधे सप्ताह चलते रहते हैं। इस्राएल लोग या यहूदा के लोग जंगल में चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं। वहाँ पर जो 42 महीने उनका पालन करने की आज्ञा परमेश्वर ने दी गई, उनको पालन करेगा। तो ऊपर जब कलीसिया के लोग न्यायासन के सामने ठहर कर प्रभु को लेखा बताने वाले हैं, जब अपने को मजदूरी देगा, अपने अपने जो काम किए हैं मसीहा के उसके फल अपने को देगा। होने के बाद मेमने का व्याह भी होगा, वहाँ पर मेमने का व्याह होगा। वो लेखा पूछना और मेमने का व्याह हो गए। तो जब तक ये धरती पर दूसरा आधा सप्ताह खत्म होने वाला है, आखिरी दिन है। क्या है? दूसरा आधा सप्ताह धरती पर चल रहे हैं। जब स्वर्ग में कलीसिया हैं, लेखा बताए, जो प्रतिफल लिए, अपन जो काम किए हैं उसके फल अपन ले लिए हैं। और वहाँ पर उसी प्रकार उसके बाद मेमने का व्याह भी हुआ है। जब यहाँ पर क्या चलेगा, क्या हो रहा है, जब क्या होगा धरती में, तो धरती में ये होगा कि जो सीरिया राजा का 10 राज्य के समिति से उनको बरतरफ कर देगा, उसको निकल देगा। उन्होंने उनकी छोटा सीरिया देश जो है उसमें ही उन्होंने राजा से जो पालन करेगा, उन्होंने शासन करेगा केवल सीरिया देश को। जब और यहाँ पर एक बड़ी घटना होने वाली है कि प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 16 वचन में ये वेश्य दिखाई दे रहे अपने को। वे और पशु उस वेश्य से बैर रखेंगे। क्या है? वेश्य से बैर रखेंगे। तो सीरिया राजा ने 10 राज्य की समिति से निकलने के बाद और वो बाकी का राज्य के राजा एक होकर और धरती के वासियों को पालन करेगा। जब करते खुद ये करेगा कि जो सीरिया राजा को निकल दी है, लेकिन जब तक सीरिया राजा को मदद किए और उनके पत्नी के जैसा चाल चले हैं, जो वेश्य, इसका मतलब नकली, जो झूठ कलीसिया एक है धरती में। कहाँ पर? जब बबुलोन के शहर में, जब बबुलोन शहर है, जो बाबेल का निर्माण हो रहे ना, जो बबुलोन, तो वो बबुलोन या इराक, तो बबुलोन शहर जो है वो क्या है? जो आखिरी झूठ मसीहा है, सीरिया राजा का क्या है, वो उन्होंने शासन करते हुए उस सीरिया राजा का असली शहर वो ही है, बाबेल। तो यहाँ पर धरती में जैसा जो प्रथम आधा सप्ताह में यीशु मसीह के लिए सच कलीसिया जिस प्रकार की है, उसी तरह सीरिया राजा को पूजा किए है और 666 की संख्या ली है उन्होंने, और उनके मूर्त को दंडवात करे है। इस प्रकार उनके कलीसिया, झूठ कलीसिया एक है या नहीं? तो वो झूठ कलीसिया बड़ी क्लेश में रहेगा। जब दूसरे आधा सप्ताह में क्या रहेगा? वो झूठ कलीसिया बड़ी क्लेश में, क्योंकि सीरिया राजा का भी अधिकार नहीं है। उन्होंने उनकी छोटा देश सीरिया के देश में उनको अधिकार है और बाकी कहाँ पर नहीं।
क्योंकि प्रथम आधा सप्ताह में उन्होंने सारे संसार पर अधिकार चलाए हैं। लेकिन अब नहीं, तो दूसरे देश, सारे देश इकट्ठा होकर और फिर से सारे देश एक होकर सीरिया राजा को और 10 राज्य समिति से निकल दी है। जब उनको क्लेश और सीरिया राजा वो झूठ मसीहा जैसा चलाई है, मैं मसीहा, वो झूठ मसीहा को क्लेश और उनकी पत्नी, इसका मतलब उनको जो पूजा किए है वेश्य, वेश्य का मतलब वेश्य स्त्री कौन है, इससे पहले अपन ध्यान किए, जो सच्चाई को, सत्य को ना मानते हैं, जो आखिरी झूठा मसीहा को मानकर जो लोग उनकी मूर्त को दंडवात किए हैं और 666 की संख्या उनके हाथ में डाल ली है, वो सब लोग कौन है, वेश्य है, वेश्य के वेश्य है। इसका मतलब झूठ कलीसिया में है। ये झूठ कलीसिया बहुत बड़ी क्लेश में से जाने वाले हैं जब धरती में दूसरे आधा सप्ताह में। तो क्या मेरे प्यारे विश्वास लोग, आप क्या जानते हो, क्या सच्चाई क्या है, सत्य क्या है? सभी लोग, सारे संसार के सब, सारे देशवासियों इकट्ठा होकर और फिर से एक 10 राज्य के समिति, जो 9 देश है वो 10 राज्य के समिति फिर से उन्होंने निर्माण कर लेगा और उन्होंने इस सीरिया राजा का पत्नी, इसका मतलब जितने लोग ये आखिरी झूठ मसीहा है सीरिया राजा को मूर्त को पूजा किए हैं, 666 संख्या का ली है और मूर्त के दंडवात किए हैं, वो सभी लोगों को उन्होंने खुद क्या करेगा, उसको परेशान, उसको दुख करेगा, उसको सताएगा बहुत। तो जब सीरिया राजा को बड़ी क्लेश है और उनके पूजा किए हैं, झूठ कलीसियों को बड़ी क्लेश है वहाँ पर, जब बड़ी क्लेश है तो इसमें कौन है, इसका मतलब वह झूठ कलीसिया में यूनो है जो सत्य को ना मानने वाला, जो सच्चाई को ना मानने वाला, सच्चाई को छोड़ दिए है, उन्होंने जो पहले से बहुत सालों से, इसका मतलब कम से कम 6000 सालों से, 6000 सालों से तो उन्होंने क्या कर रहे हैं, तो सत्य को छोड़ दी है, सत्य को नाम 6000 साल से ही, अभी 1 साल से नहीं। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 5 और 6 का वचन देखिए, 18 अध्याय 5 और 6 का वचन देखिए, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं, जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसे ही उसको भर दो और उसको कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदल दो, जिस कटोरों में उसने भर दिया था उसी में से उसके लिए 2 गुना भर दो। देखो, उनको 2% की 2 गुना कठिन सजा दे रहे हैं ये वेश्य को, ये झूठ कलीसिया को परमेश्वर ने, क्योंकि उन्होंने जो करे हैं पाप को परमेश्वर ने स्मरण आया है परमेश्वर को। तो ये 6000 साल से, इसका मतलब पहले जो पुराने नियम के भक्त लोग से लेकर जो प्रथम आधा सप्ताह के आखिरी में कलीसिया चले जाते, उस समय तक जो सच्चाई को द्वेष करने वाला, सच्चाई को ना मानने वाला रहते हैं। अब से नहीं, ये झूठ कलीसिया, ये वेश्य के लोग है, आज भी है। ये केवल दूसरे आधा सप्ताह में तैयार होगा नहीं है, लेकिन एक समूह के जैसा, एक भक्त जन समूह, जो यीशु मसीह का भक्त जन समूह, जो सच्चे कलीसिया जिस प्रकार से है, उस प्रकार ही सीरिया राजा के लिए आखिरी, जो सीरिया राजा के लिए झूठ कलीसिया उस समय में आखिरी सप्ताह 70 सप्ताह शुरू होते ना, जब तैयार होगा, अभी बाहर नहीं निकले, जब निकलेगा। क्या मेरे प्यारे विश्वास लोग, आप कौन सी स्थिति में हैं? आप सच्चाई को मान रहे या नहीं, सत्य को ढूंढ रहे या नहीं, वचन को खोजना चाहिए, जो पवित्र शास्त्र को खोजना जरूरी है, खोज कर उसमें सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, ठीक रीति से आप देखना चाहिए, ठीक रीति से आप उसको महसूस करना चाहिए। क्या आप देख रहे, क्या खोज रहे, क्या सत्य क्या है, सच्चाई क्या है? अगर सच्चाई को, सत्य को आप ना माने, तो ना खोज कर ना देखे, तो बहुत बड़ी विपत्ति आएगा तुम्हें, बहुत विपत्ति में गिर पड़ेगा तुम। जो आखिरी सप्ताह 70 सप्ताह में तुम सीरिया राजा आखिरी झूठ मसीहा की पत्नी के साथ जो वेश्य में मिल जाएगा तुम, बराबर ये है, सच होने वाला है। क्या पहले से तुम सत्य को मान रहे या नहीं?
इसीलिए बहुत सत्य का मतलब ये, बहुत लोग ये करते हैं कि जो वचन जो बता रहे हैं, जो वचन सीधा से सीधा बता रहे, वो नहीं बता सकते, बिल्कुल वो नहीं बताएगा, क्योंकि वचन के विरोध ही उन्होंने बताते हैं, वचन के जो सीधा से सीधा नहीं बताएगा। देखिए दूसरा पेतरुस की पत्र दूसरा अध्याय में, दूसरा पेतरुस की पत्र दूसरा अध्याय प्रथम वचन से देखिए, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम्हें भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पंकड़ का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। देखो क्या कर रहे यहाँ पर। और दूसरा दूसरा तीसरा वचन, और बहुत तेरे उनकी नई लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। देखो सत्य के मार्ग की निंदा करने वाले ये झूठ भविष्य होता है, झूठ उपदेशक है। और देखो, और वे लोभ के लिए बातें गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश उघनता नहीं। देखो उन्होंने क्या करेगा, और लोभ के लिए बातें गढ़कर अपने लाभ के कारण बात करेगा, उनके लाभ के लिए, परमेश्वर के बात नहीं करेगा। ये कौन है? उपदेशक है, भविष्यवक्ता है, लेकिन झूठ भविष्यवक्ता, झूठ उपदेशक है। इसको कलीसिया है, इन्होंने बपतिस्म देते हैं, कलीसिया के इन्होंने सेवक है, कोई भी नहीं, और कोई नहीं है, सेवक 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 है। इन्होंने कौन है? सेवक है। इन्होंने झूठ भविष्यवक्ता है, झूठ उपदेशक क्या करते हैं? तो कलीसिया में मसीहा का सत्य को, सच्चाई को नहीं बताएगा। क्या करेगा इन्होंने? सीधा से सीधा उनके स्वार्थ के लिए जो लाभ के लिए बातें बताएगा कलीसिया में। इनके वजह से सत्य मार्ग क्या होगा? सत्य मार्ग को दूषण, सत्य के मार्ग निंदा हो जाएगी इनसे। तो ये पहले से 6000 साल से हो रहे हैं। तो ये आखिरी दिनों में, आखिरी सप्ताह या 70 सप्ताह में क्या होगा? जो सीरिया राजा आते, जो 10 राज्यों का समिति में से जो सीरिया राजा उठेगा, जब सीरिया राजा को वो जो उनको पूजा करने के लिए, उनको मूर्त को दंडवात करने के लिए, उनके रास्ते में चलने के लिए तैयार होगा, ये सारे सत्य को इनकार करे ना मानने वाले, या सच्चाई को, सत्य को छोड़ दिए पहले से, ये लोग पूरा उनके तरफ, उनके ओर बदलेगा, उनके मन उनके ओर फिरेगा। तो जब क्या होगा? सत्य मार्ग की निंदा आएगा। तो ये पूरा वेश्य है, वेश्य कलीसिया है। क्या है? वेश्य कलीसिया। ये एक बात मैं बताऊं, तो वेश्य का मतलब ये है आत्मिक व्यभिचार है। इन्होंने कौन है? आत्मिक व्यभिचारी लोग है। इसका मतलब यीशु मसीह उनका खुदा है, लेकिन क्या करेगा? जो भूखे लिए जब 666 संख्या डाल लेगा, जैसा एसाव ने उनके ज्येष्ठ का हक जैसा बेच दी है एसाव ने, उस प्रकार होगा। और क्या होगा? जब ये लोग या सेवक या विश्वास लोग जो है, तो पहले से ये सत्य है, ये सच्चाई है, जिस प्रकार बताए, ये प्रेरितों की शिक्षा है, ये बताए है, वो ना मानेगा। जब सीधा से सीधा उन्होंने वेश्य के वो झूठ कलीसिया में मिल जाएगा। क्या मेरे प्यारे विश्वास लोग, आप कौन से कलीसिया में है? सच्चाई के कलीसिया। क्या आपका सेवक सत्य बता रहे या नहीं? तो उनके लाभ के लिए कुछ न कुछ बात बता रहे। क्या जब पवित्र बाइबल में सीधा से सीधा वचन जो बात कर रहे हैं, जो अपने को बता रहे हैं, वही बता रहे, नहीं तो दूसरे बता रहे। आपका सेवक किस तरह के उपदेश दे रहे हैं? झूठ उपदेश दे रहे हैं, सत्य का उपदेश दे रहे? क्या आप क्या सुन रहे हो? अगर प्रभु आपको न्यायासन के सामने लेखा पूछेगा, अगर तुम असली सच कलीसिया में रहे, तो जो वेश्य कलीसिया में, जो झूठ कलीसिया में मिल गए, तो सीधा से सीधा नरक में ही चलेगा, है या नहीं? तो इसीलिए जागो मेरे प्यारे विश्वास, जागो। यही समय है, पहले यही समय है, आज ही तुम्हारे बारे में स्वयं परीक्षा कर लो। तुम्हारे
जो सुन रहे हैं उपदेश, जो सुन रहे हैं संदेश, उनके बारे में तुम जांच लो कौन से संदेश सुन रहे हो तुम। सत्य संदेश सुन रहे, जो वचन जिस प्रकार से है उसी प्रकार का संदेश तुम सुन रहे या अलग संदेश सुन रहे, कौन सा संदेश तुम सुन रहे हो। एक बार जांच लो, जांच कर सत्य को खोजो, खोज कर सत्य में पवित्र हो, सत्य में पवित्र हो, वचन का सच्चाई में आओ। जब तुम वेश्य के कलीसिया में ना चलेगा, जब आखिरी सप्ताह में, उस 70 सप्ताह में, नहीं तो बहुत आसानी से जो सेवक होने दो, विश्वास होने दो, बड़ी बड़ी कलीसिया होने दो, जो लोग सत्य को इनकार करे हैं, सत्य को छोड़ दिए है, सत्य को ना माने हैं, उन्होंने सीधा से सीधा कहाँ चले जाएगा, जो वेश्य, जो बड़ी वो झूठ कलीसिया में चले जाएगा। वो सीरिया राजा की पत्नी है। झूठ कलीसिया कौन है? सीरिया राजा की पत्नी है। तो अगर आप बाहर आकर जो सुन रहे हैं तुम वो संदेश अगर सत्य नहीं है तो आज ही तुम तुम्हारे कलीसिया से बाहर आ जाओ। बाहर आकर सत्य को ढूंढो, सच को खोजो वचन के उजाला में, जो पवित्र आत्मा की अनुग्रह से खोजो, वचन को खोज कर सत्य को ढूंढो। ढूंढने का आप मांगो, यीशु मसीह से मांगो, उन्होंने देगा तुमको, वचन का प्रगट देगा, है या नहीं। जब और एक भी ये होगा कि और जो वो सीरिया राजा का शहर कौन सा है? बाबलोन, है कि नहीं। तो बाबलोन शहर भी वो उसका नाश होगा, जैसा सीरिया राजा का अधिकार चले गए हैं और उनका पत्नी जो उनका मूर्त के दंडवात करके और 666 संख्या ली है हाथ पे, वो सभी लोगों को क्या होगा, और सब लोगों को सजा होगा और वो सब लोगों के जो केंद्र स्थान जो है बबलोन, वो उस पे उसको भी प्रभु नाश करेगा। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 24 वचन, 18 अध्याय 24 वचन, 18 अध्याय 24 वचन में देखिए, और भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुए उनको लहू उसी में पाया गया है। कहाँ पर? उसी में। उसी का मतलब ये सीरिया राजा का जो उनका झूठ कलीसिया था, उसका केंद्र स्थान बबलोन शहर ने जो नाश होगा। किस प्रकार से, किस तरह से नाश होगा? परमेश्वर ने धरती को आज्ञा देगा, धरती को आज्ञा देने से बड़ी भीड़ोल आकर और शहर पूरा नाश हो जाएगा। तो जब सीरिया राजा का क्या है, जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, अभी अधिकार नहीं है, उनके राज्य भी ध्वंस हो चुका है, उन्होंने जो निर्माण किए हैं बाबल का शहर भी ध्वंस हो गए, नाश हो चुका है और उनके अधिकार चले गए हैं। और उनको जो जब तक उनके सेवा किए हैं, जब तक झूठ को माने हैं, सत्य को छोड़कर उनके रास्ते में चले हैं, सीरिया राजा के रास्ते में, वो सब लोगों के बड़ी क्लेश में से जा रहे हैं। तो अभी सीरिया राजा कुछ नहीं कर सके, जो परमेश्वर का बड़ी प्रचंड क्रोध उन पर आने वाला है। क्या मेरे प्यारे विश्वास लोग, ये पूरा होने वाले हैं। आप सोचो, जागकर सोचो, सत्य को ढूंढो, सच को ढूंढो। ये आज धरती पर दूसरा आधा सप्ताह में, 70 सप्ताह में दूसरा आधा सप्ताह में ये होने वाला है और ये होने वाला है उसी समय। और क्या करेगा? ये धरती पर जो परमेश्वर का ये बड़ी क्रोध भी आएगा। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय पहला वचन देखिए, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय पहला वचन, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 पिछली विपत्तियां थी, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का प्रकोप आने वाला है, बड़ी विपत्तियां आने वाला है। क्या आने वाला है? बड़ी विपत्तियां आने वाला है। क्या फिर ये बड़ी विपत्तियां में धरती पे ही आएगा? बड़ी विपत्तियां में जब क्या करेगा? ये बड़ी विपत्तियां में तुम रहे तो इसका मतलब जो सीरिया राजा को पूज करे है, सीरिया राजा की सेवा में चले हैं, उनके रास्ते में चले हैं, तो वो उनके रास्ते में जब वो लोगों को तो बहुत बड़ी विपत्ति है। और यीशु मसीह को ना माने हैं सारे अन्य जाति लोगों को और उनको भी ये बड़ी विपत्तियां 7 विपत्तियां आने वाले हैं। 7 पिछली विपत्तियां थी। क्या है? 7 पिछली विपत्तियां थी। और दूसरा वचन देखिए, और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की
वीणाओं के लिए हुए खड़े देखा। हालेलुया। ये कौन है? मूर्त को जो पूजा ना किए है, जो मूर्त के बिना परमेश्वर को पूजा किए, परमेश्वर के रास्ते में जो परमेश्वर के लिए उनको परमेश्वर के लिए इंतजार करे, परमेश्वर के रास्ते में चले हैं। कौन है? कलीसिया। दूसरा वचन में कलीसिया कहाँ पर है? अभी ये कहाँ पर है? ये पर उसके जो मूर्त पर और उसके नामों के अंग पर जयवंत हुए। जयवंत हुए किन पर? जो जो मूर्त पर, किन पर? जो मूर्त पर जयवंत हुए। ये कौन है जयवंत हुए? और कोई नहीं, कलीसिया ही। इन्हों स्वर्ग में है, इसीलिए बता रहे वहाँ पर स्वर्ग में है। देखो वहाँ पर कहाँ पर? जो स्वर्ग में रहकर वहाँ पर क्या करे? गाने गा रहे, परमेश्वर के वीणाओं के लिए हुए खड़े देखा। परमेश्वर के सामने खड़े देखो। कौन खड़े हैं? कलीसिया। इसका मतलब दूसरे वचन 15 अध्याय दूसरा वचन में कलीसिया है, वो स्वर्ग में सूचना है। स्वर्ग में जो क्या हो रहा है यूहन्ना देख रहे, लेकिन पहला वचन जो है वो स्वर्गदूत ने जो धरती पर सातों पिछली विपत्तियों करने के लिए तैयार है। क्या है? वो धरती पर। इसका मतलब कलीसिया प्रथम आधा सप्ताह पूरा कहाँ पर रहेगा? धरती पर ही रहेगा। लेकिन दूसरे आधा सप्ताह शुरू होने के समय, प्रथम आधा सप्ताह और दूसरे आधा सप्ताह के बीच में कलीसिया कहाँ पर चले जाएगा? स्वर्ग में चले जाएगा। तो जागो मेरे प्यारे सेवक, मेरे प्यारे विश्वास लोग, जागो। बड़ी क्लेश में से अपन चलने वाला है। तो और क्या करना है? वहाँ पर चले जाते। जब क्या चले जाते, इसीलिए पहले जो प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के पहले अध्याय से ये करे है, प्रभु ने अपने को प्रतिज्ञा की है, जो जयवंत हो तो मैं ये, तो जय होने तो मैं उसको न्यायासन के सामने बिठाएगा। ये सब बताए है हैया ने। तो किसको? जो दूसरा वचन में ही बताया है। और उसके नामों पर, नाम के आंक पर जयवंत हुए थे उनके उस खांच के समुद्र पर। किस पर? उसके जो मूर्त पर जयवंत होना जरूरी है। अपन जय विजय पाना किस पर? प्रकाशित वाक्य पहला दूसरा अध्याय में तुम विजय पाओ, तुम जियो, तुम विजय पाओ, विजय पाओ। क्या विजय पाएंगे? किन पर विजय पाना है? यहाँ पर बताए मूर्त पर। किस पर? जो मूर्त पर विजय पाना है। जो मूर्त पर विजय पाए तो स्वर्ग में अपने क्या देने वाला है? जो प्रतिफल, जो मजदूरी देने वाला है अपने को, जो मुकुट देने वाला है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। है कि नहीं? तो यहाँ पर तो अगर मूर्त से विजय ना कर पाए तो अगर स्वर्ग में कौन चले जाएगा? मूर्त से विजय ना पाए तो स्वर्ग में जाकर जो मुकुट लेने वाला कौन है या नहीं? तो प्रथम आधा सप्ताह होने के बाद और आखिरी, बहुत आखिरी दिन में होते समय, पूरा होते समय कलीसिया स्वर्ग में चले जाएगा। दूसरे आधा सप्ताह में सीरिया राजा, उनका पत्नी, इसका मतलब जो सत्य को छोड़ दी है, जो सत्य को इनकार करे है, सत्य को जो ना मान कर, जो उनकी बुद्धि, उनकी जो स्वयं बुद्धि, स्वयं योजना के द्वारा सेवा किए हैं विश्वास लोग या सेवक लोग, जो वचन के उजाला में सत्य को ना खोज कर चले हैं, उस सब विश्व के कलीसिया में, झूठ कलीसिया में मिलते हैं। उनको आने वाली है, उनको और सारे संसार के वासियों को बहुत बड़ी 7 विपत्तियाँ, क्या है? 7 बड़ी, बहुत 7 विपत्तियाँ आने वाली है, आने वाली है। जब देखिए तो अभी यहाँ पर और एक भी होगा। देखो तीसरा वचन देखिए, तीसरा वचन भी यहाँ प्रकाशित वाक्य 30 वचन। और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे कि हे स्वर्ग शक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। देखो यहाँ पर मूर्त पर जो विजय पाए हैं उन्होंने स्वर्ग में चले गए। तो स्वर्ग में उन्होंने क्या करे? गीत गा रहे। कौन सा गीत? जो मूसा का गीत गा रहे, और दास ने मूसा का गीत और मेमने का गीत। हालेलुया। यहाँ पर क्या आपको समझ में आ रहा है? जो कलीसिया के लोग, जब स्वर्ग में कलीसिया के लोग स्वर्ग में चले गए ना प्रथम आधा सप्ताह होने के बाद, तो वहाँ पर क्या कह रहे? गीत गा रहे। कलीसिया वाले क्या क्या कह रहे? वहाँ पर गीत गा रहे। तो वो मूसा का गीत गा रहे और मेमने का गीत गा रहे। इसका मतलब ये है कि वो कलीसिया में पुराने नियम के भक्त लोग हैं, नए नियम के भक्त लोग हैं। पुराने नियम के भक्त लोग तो मूसा का गीत गा रहे होंगे,
और नए नियम का भक्त लोग तो मेमने का गीत गा रहे। इसका मतलब ये अर्थ है स्वर्ग में चलने के बाद कलीसिया वाले बहुत आनंद से संतोष से क्या कर रहे, उन्होंने गीत गा रहे हैं, मूसा का गीत गा रहे और मेमने का गीत गा रहे। यहाँ पर अपने को बहुत आसानी से ये समझ में आ रहे कि तो कलीसिया में पुराने नियम के लोग, नए नियम के लोग, जो आदाम के जो प्रथम मनुष्य आदाम से लेकर जो पिछली तुरही फूंकते हैं, जब तक जितने लोग विश्वास मसीहा पर विश्वास रखते हैं वो सब लोगों ने वहाँ पर मिल गए, जो सभी लोग वहाँ कलीसिया में मिलकर रहेगा। केवल पुराने नियम के, केवल नए नियम के उस प्रकार नहीं, जो आदाम से लेकर आखिरी पिछली तुरही फूंक से समय, उस समय तक, जब तक परमेश्वर का गुप्त मनोरथ खत्म होने तक, जब तक समय थे उद्धार पाने का, जो आखिरी समय तक उद्धार पाए हैं, विश्वास रखे हैं, जो यीशु मसीह को, उनका यीशु मसीह मेरा खुदा है, मेरा भगवान है, मेरा प्रेमी है, उन्होंने मेरी परमेश्वर है, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ, मेरे दिल में आओ, मेरे पापों को क्षमा करो प्रभु, मुझे नरक से बचो, इस प्रकार प्रार्थना करके उन पर विश्वास करते हैं, वो आखिरी मनुष्य तक है, सब लोग स्वर्ग में कलीसिया में रहेगा, वहाँ पर मूसा का और मेमने का गीत गाएगा। इसका मतलब ये पहले तो मूर्त पर विजय पाना है, मूर्त पर जय पाना है, नहीं तो प्रकाशित वाक्य प्रथम और दूसरा अध्याय में हर 7 कलीसिया से कह रहे हैं, 7 कलीसिया के आखिरी वचन में कह रहे तुम जियो अंत तक, क्या करो तुम जियो तो तुमको नीति का, धर्म का मुकुट देगा, महिमा का मुकुट देगा, है या नहीं? तो महिमा का मुकुट, धर्म का मुकुट किन को देगा? जो लोग विजय पाए हैं, जो लोग जीतते हैं, जीतने वाले को। किन पर जीतना? मूरत से जीतना। हालेलुया, मूरत से जीतना। जो प्रथम आधे सप्ताह में जो मूरत को धन्यवाद करना नहीं, उनके संख्या को लेना नहीं, जो लिए होए तो अपने प्राण, अपने जान भी परमेश्वर के लिए दे देना, लेकिन अपने उद्धार को बेच लेना नहीं, क्योंकि पहले से अपन सत्य को मानने वाला है। जो सत्य को ना मानने वाले सेवक लोग, विश्वास लोग है, मेरे प्यारे विश्वास सेवक लोग, जागो, आप जागो, यही समय है, अच्छे समय है, तुम ढूंढो, वचन के उजाला में ढूंढो। तो परमेश्वर जल्दी से आने वाला है, आखिरी सप्ताह या 70 सप्ताह शुरू होने वाला है, उससे पहले ही तुम तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारे जो तुम्हारी सेवा को, तुम्हारे जो बोल रहे हैं उसको सुधार लो, तुम्हारे सेवा को सुधार लो। मेरे प्यारे विश्वास, तुम्हारा जो तुम्हारे आत्मिक जीवन को तुम सुधार लो, तुम सत्य को इनकार मत करो, सत्य को स्वीकार करो, जो वचन जैसा कह रहे हैं, बता रहे हैं, सीधा सीधा वचन के द्वारा तुम चाल चलो, वचन के द्वारा तुम सेवा करो, वचन को खुद बताओ। मेरे सेवक लोग, कुछ भी लाभ के लिए बात मत बताओ, बताए तो तुम वेश में मिल जाएगा, बड़ी विपत्ति आएगा। और 7 विपत्तियां धरती पर होएगा ना, जो वेश पर, इसका मतलब झूठ कलीसिया पर, और क्या क्या विपत्तियां होएगा कल देखेंगे। तो आज का संदेश ये है, स्वर्ग में तो जो कलीसिया न्यायासन के सामने लेखा बताए और मेमने से ब्याह हुए, जब धरती पर क्या हुआ, सीरिया राजा का अधिकार चले गए हैं, उनका जो शहर है बबुलोन का शहर बड़ी भीड़ोल से नाश हुए हैं, और जो उनकी पत्नी, उसको बहुत हजारों लाखों लोग उनको पूजा किए हैं, धन्यवाद किए उनके मूर्त को, और सब लोग सीरिया राजा के चाल चलने में चले हैं, उनके मार्ग में, रास्ते में चले हैं, और सब लोगों को बहुत बड़ी विपत्तियां होने वाले हैं, है या नहीं? ये आज का संदेश है। तो कल के संदेश में और 7 विपत्ति क्या है वो देखेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन पवित्र आत्मा के द्वारा तुम ही आकर वचन के द्वारा हमारे से बात किया है प्रभु, आपको धन्यवाद। जो प्रकाशित वाक्य में जब दूसरे आधा सप्ताह में क्या होने वाला है वो बताए प्रभु, इसलिए बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, हम तो प्रभु जो वेश्य के, जो झूठ मसीहा में न रहना प्रभु, हमेशा हर पल हर समय हम सत्य को स्वीकार करना, जो सत्य को खोज कर सत्य को पकड़ लेना प्रभु, जो सत्य को पकड़ कर सत्य के रास्ते में चलना प्रभु, वचन के सच्चाई में, वचन के गहराई में जो सत्य है वो सत्य के द्वारा हम चलने का अनुग्रह दे प्रभु। जितने सेवक लोग और विश्वास लोग सत्य में पवित्र न हुए, उसको सत्य में पवित्र करो प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर। हर सेवक, हर विश्वास का आत्मिका के यीशु मसीह के नाम पर खुल जाना प्रभु, खुल जाना प्रभु। उन्होंने प्रभु, आज इस समय है, ये अच्छे समय प्रभु, उन्होंने आकर प्रभु सत्य में पवित्र होना प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर सत्य में उनका कलीसिया पवित्र करना प्रभु, पवित्र होना प्रभु, पवित्र होकर प्रभु हम असली
कलीसिया में मिलना प्रभु, असली कलीसिया में मिलकर प्रभु, जो प्रथम आधा सप्ताह के आखिरी में जो स्वर्ग में चले जाने के कलीसिया में, वो भक्त जन समूह में हम रहना प्रभु, हम रहना प्रभु, जो धरती पर रहते हैं झूठ कलीसिया में बिल्कुल ना रहना प्रभु। प्रभु तुम्हारी अच्छे संदेश के लिए, इस वचन का सत्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जितने लोग संदेश सुने हैं और सुनने वाले, हर एक के अंदर वचन को फल फलाओ प्रभु। हर विश्वास, हर सेवक सत्य में पवित्र होने के अनुग्रह दे प्रभु। और कल मिलते जब इतनी से बड़ी वचन की महिमा मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को प्रत्येक रूप से सत्य पर, सत्य में पवित्र होने की प्रतिज्ञा की, और हर विश्वास को सदा साथ रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।